इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। थोड़ी देर में ही चुनाव परिणाम का ऐलान किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 98.3% वोट पड़े हैं और थोड़ी देर में चुनाव का परिणाम आएगा। सुबह 10 बजे यहां पर वोटिंग शुरू हुई थी, 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। काउंटिंग 6 बजे से लगभग शुरू हो चुकी है। और आपको बताएं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और वी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, सीधा मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि क्रॉस वोटिंग की भी आशंका है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है, अरुण है और यतेंद्र है। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आती हूँ। यहाँ पर जीत हार की बात तो नहीं हो रही, क्रॉस वोटिंग को लेकर के काफी खबरें चल रही है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, सरकार के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से दावा यह किया गया है कि लगभग 40 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक बड़े मनोबल के साथ एनडीए एक बार फिर जो इंडिया गठबंधन है उसके ऊपर सियासी हमला करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है जयराम रमेश की तरफ से कि 315 सांसद उनके पक्ष में थे। सभी 315 सांसद संसद भवन पहुंचे और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हिस्सा लिया है। यानी इंडिया गठबंधन यह दावा कर रहा है कि 315 की जो उनकी संख्या थी वो इंटैक्ट है, एक साथ है, समूचा विपक्ष एकजुट है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 427 वोटर जो उनके साथ थे, जो उनके पक्ष में थे, एनडीए के सांसद थे, उन्होंने 427 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर सामान्य परिस्थितियों में देखें तो जीत हार का आंकड़ा जो है 100 से लेकर 115 के बीच होने वाला है। लेकिन अगर सरकारी सूत्रों के दावे पर अगर हम भरोसा करें, विश्वास करें, तो लगभग 150 के आसपास का यह अंतर हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि वो जो 100 के आसपास का आंकड़ा है जीत हार का। ठीक है अरुण, मैं आपको रोकूंगी। हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। यतेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जो वोट हैं काउंटिंग, यानी कि वो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार की कोशिश यही है कि जो एनडीए का जो वोटिंग है उससे ज़्यादा उनको वोट मिले, वाईएसआरसीपी और दूसरे जो इंडिपेंडेंट वोटों को लगा दें। तो एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनको पहले से ज़्यादा वोट, जो उनकी संख्या उससे ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं। और ऐसे में उनको उम्मीद है, जो बार बार दावा कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जो मैंने सुबह भी बोला कि अंतरात्मा की आवाज़ पर भी कुछ सांसद वोट दे सकते हैं। और ऐसे में एनडीए खेमे की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे जो इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है और जो आंकड़ा अभी फिलहाल बताया जा रहा है वो आंकड़ा उससे ज़्यादा होगा। और उनको उम्मीद है कि ऐसे जो सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन की नीतियों से खुश नहीं है और एनडीए की तरफ जो उसकी विचार है और जो उसके उपराष्ट्रपति पद को लेकर जिस तरह की राजनीतिक घमासान देखने को मिला, उसमें वो समर्थन व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि साफ है, अभी काउंटिंग जरूर चल रही है, लेकिन जब आंकड़ा आएगा तो एनडीए की तरफ से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि वो आंकड़ा उस आंकड़े से ज्यादा होगा जो इंडिया गठबंधन की तरफ से बताया जा रहा है। ठीक है अरुण, जल्दी से आप बताइए कि कितनी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, 7 बजने वाले हैं। 7:30 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा के हैं, पीसी मोदी, जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं इस पूरे मतदान की प्रक्रिया के, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। छोटा सा एक संक्षिप्त बयान होगा कि इतने इलेक्टोरेट थे, इतने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको कितना मिला, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उनको कितना मिला, जीत हार का अंतर कितना रहा और कितने वोट। ठीक है अरुण, आप नजर में रखिए।